आज मेरा संतान सप्तमी का व्रत है और यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया हल्दी कुमकुम से। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पटला लगा लिया है। इस पे मैं विराजमान करूँगी थाली में वो भी पार्वती मैया को, भोलेनाथ जी को और गणेश भगवान को, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। इसीलिए मैंने इस व्रत में भगवान जी शिव पार्वती की पूजा होती है, पर सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी पड़ती है, इसलिए मैंने गणु महाराज भी बनाए हैं साथ में। तो आज मैंने सुबह जल्दी उठ के सारा काम कर लिया था, क्योंकि मुझे ये हाथ से बनाने थे। मैंने मिट्टी के घर पे ही बनाए। जब भी मैं संतान सप्तमी का व्रत होता है मेरा, तो मैं घर पे ही पूजा करती हूँ। एक मेरी फ्रेंड होती है, वो भी पूजा करती है, पर वो इस बार मेरे साथ पूजा नहीं कर पाई, तो मैंने अकेले ही करी और उसके हिस्से की भी पूजा करी। क्योंकि यहाँ पे मिट्टी के बनाने पड़ते हैं, इसीलिए सारी व्यवस्था मुझे सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठ के करी। और मैंने आज बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा था। तो बोलते हैं ना कि सर्वप्रथम पूजा करने से पहले दीपक जलाया जाता है, तो मैंने पहले दीपक जलाया। उसके बाद में मैंने सारी प्रक्रिया पूजा की करी है। अब इतना जल्दी जल्दी करना पड़ता है। आपको पता है कि घर में अगर कोई सिंगल इंसान होता है तो उसको सारा घर का खाना वाना, सब बच्चों का सब कुछ मुझे ही अकेले ही करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई थी पूजा करते करते गए, और मैं बहुत थक भी गई थी। बट मेरी पूजा बहुत ही अच्छे से हुई। क्यों हुई? क्योंकि मैंने बहुत आराम से पूजा करी और मैंने घर पे पूजा करी। जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि पूजा करने में लेट नहीं हो जाओ, फिर सिंगल पूजा करनी पड़ती है, सारे दोस्त चले जाते हैं। इसलिए मैं संतान सप्तमी की तो हर साल घर पे ही पूजा करती हूँ, क्योंकि इधर बहुत सारे लोग करते हैं, बट मैं संतान सप्तमी की पूजा किसी और के यहाँ करने नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी मेरी दोस्ती बहुत लोगों से है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने अगर कुछ भी मिस्टेक किया हो, थोड़ी बहुत भी, मैंने काफ़ी सारा ब्लॉग कट कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग था। क्योंकि स्टैंड पे रख के ब्लॉग मैंने पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि कोई करने वाला नहीं था। आप लोगों को तो पता ही है कि विकास जी पे ऑफिस चले जाते, तो मैं घर पे अकेली ही रहती हूँ। तो सारा सब कुछ जितना भी होता है वो मुझे खुद को मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने स्टैंड पर दूर से ये रख दिया था थोड़ी देर के लिए, कि हाँ मैं अब ब्लॉग स्टार्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा की सामग्री सुबह जल्दी लेके आ गई थी। काफ़ी लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें 7 पुए बनाते हैं, मतलब 14 पुए बनाते हैं। उसमें 7 पुए खुद को खाने पड़ते हैं संतान सप्तमी में, और 7 पुए गाय के बनाते हैं, क्योंकि वो भगवान को चढ़ते हैं। तो भगवान तो खा नहीं पाते, तो हम उसके बदले गाय को खिला देते हैं। प्रसादी होती है तो हम लोग गाय को खिला देते हैं। आप अगर गाय को नहीं खिला सकते तो आप कन्या को दे सकते हो। तो इसमें एक चांदी का कड़ा होता है, ये मायके से होता है, बट मेरा तो अभी अभी मायका है। आपको पता है कि भाई के घर में अभी 2-3 सालों से जाने लगी हूँ। तो मैं 5-6 सालों से ये व्रत कर रही हूँ, तो मुझे ये कड़ा खुद से ही बनवाना पड़ा था। इसमें 7 एक इस कड़े में 7 लकीरें होती है संतान सप्तमी की 7 बार। इसके लिए पूजा विधि बहुत ही अच्छी है। काफ़ी इसके उपाय भी है। लोग बोलते हैं कि जो मतलब लेडीज़ जिनको बच्चे नहीं होते हैं, उनको बच्चे होने लग जाते हैं, संतान का सुख मिलता है। और कुछ जो उनके बच्चे होते हैं वो व्रत इसलिए करती है कि उनका बच्चा अच्छा हो, मतलब धनवान बने, आगे चल के एकदम मजबूत से बलवान हो, इसलिए कुछ औरतें ये वाला व्रत करती है। तो मैंने व्रत ये लिया इसलिए था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के ऊपर कोई बलाय नहीं आए। इस व्रत को करने से अपने बच्चे एक माँ के लिए उसके संतान के ऊपर कोई बला नहीं आती है, सारी बलाएं टल जाती है। इसलिए ये व्रत किया जाता है। इसकी विधि ही ऐसी है कि इस विधि में बताया गया है, मैंने जब मैं कथा पढ़ रही थी तब इसमें बताया था कि एक रानी रहती है और एक ब्राह्मणी रहती है, दोनों ही दोस्त रहती है। फिर दोनों ही ये व्रत स्टार्ट करती है। ब्राह्मणी को याद रहता है कि वो इस व्रत को निरंतर करती जाती है, और रानी राजपाट में ये व्रत भूल जाती है। इसकी विधि यही रहती है। तो उसको संतान नहीं होती। उसको जब संतान भी होती है तो वो पागल मतलब थोड़ा सा बुद्धिहीन बच्चा होता है उसको, और वो भी शांत हो जाता है। इसकी ऐसी कथा है। फिर दूसरा जन्म होता है रानी और ब्राह्मणी का। तो दूसरे जन्म में ब्राह्मणी मुर्गी होती है और रानी बंदरिया होती है। इसमें मैंने कथा में पढ़ा है, उसमें बताया है रानी दूसरे जन्म में भी भूल जाती है इस व्रत को, और जो मुर्गी के रूप में ब्राह्मणी होती है वो इस व्रत को कंटिन्यू रखती है। फिर उनका तीसरा जन्म होता है। तीसरे जन्म में ब्राह्मणी को फिर से ब्राह्मणी का ही रूप मिलता है, और रानी किसी एक राजा के घर में वो पैदा होती है, और वो फिर इस जन्म में भी भूल जाती है व्रत। और ब्राह्मणी इस व्रत में भी इस जन्म में भी, तीसरे जन्म में भी इस व्रत को बहुत ही अच्छे से विधि विधान से करती है। उसके 7 पुत्र होते हैं। ब्राह्मणी इस
कि उसको बहुत अच्छे उसके बलवान पुत्र होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो रानी को इससे जलन होती है और उसके पुत्रों को वो मारने की कोशिश करती है, लड्डुओं में जहर मिला देती है। फिर उसको ब्रह्मणी को तो सब कुछ याद रहता है, पर रानी सब कुछ भूल जाती है, उसके तीनों जन्म भूल जाती है। तो रानी को वो याद दिलाती ब्रह्मणी कि हम पहले जन्म में भी ये थे, दूसरे जन्म में ये थे और तीसरे जन्म में अब हम ये हैं। तब उसको अपने प्रायश्चित होता है। फिर वो वापस से रानी व्रत ये करती है। इसकी विधि विधान सारी है। अगर आप लोगों को काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है तो मैं एक बार ये बोलूँगी कि आप यूट्यूब पे ब्लॉग देख लीजिएगा, या तो फिर लिख दीजिएगा कि संतान सप्तमी की कथा, या तो फिर पूजन कैसे करते हैं। काफ़ी लोग फुल ब्लॉग में डालते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम देखूँगी कि मैं पूरी तैयारी कैसे करती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ, ये सब कुछ आप लोगों को बताऊँ एक एक चीज़। बट इस बार मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो मेरी सारी पूजा यहाँ पे हो गई है। मैंने अपने हिस्से की पूजा कर ली। अब मैं अपने फ्रेंड के हिस्से की थोड़ी देर से पूजा करूँगी। ये जो कड़ा है ये मैं अपना कड़ा धो रही हूँ, क्योंकि कड़े को भी दूध दही जल से धोया जाता है। उसके बाद में उसको शुद्ध किया जाता है, शुद्धिकरण करते हैं कड़े का। उसके बाद में इसको सीधे हाथ में डाल लेते हैं। मैं तो सीधे में ही डालती हूँ, जहाँ तक मुझे पता है मैंने तो यही करा है। बाकी पता नहीं लोग उल्टे में डालते हैं या सीधे हाथ में डालते हैं, मैं तो सीधे हाथ में ही डालती हूँ इसको। अब मैंने मेरे हिस्से की पूजा कर ली है। अब मैं अपनी फ्रेंड जो मेरी है संगीता, उसके हिस्से की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि वो इस टाइम पे थोड़ा पीरियड टाइम से हो गई थी और उसकी किस्मत इतनी ख़राब कि वो उसी दिन हो गई। तो उसके हिस्से की भी मुझे ही पूजा करनी पड़ी। मैंने उसके हिस्से का खाना वाना भी बनाया, क्योंकि इसमें 7 पोहा के अलावा और कुछ नहीं खा सकते और दूसरे दिन ही व्रत छूटता है। तो मैंने फिर उसके हिस्से की भी पूजा करी, उसके हिस्से के भी लिए मैंने कथा पढ़ ली है। अब मैं ये कथा पढ़ रही हूँ। मैंने कथा का तो लिया ही नहीं है पूरा ब्लॉग, क्योंकि मैं लेना नहीं चाहती थी, बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता। यही वाला मैंने बहुत सारा कट किया, आप लोग बोर हो जाते इसीलिए। और अब मैंने अच्छे से पूजा व्रत अब कथा की पूजा कर ली है। थोड़ा सा कंकु चावल हाथ में ले लूँगी, मैंने अब कथा पढ़ लूँगी अच्छे से। पता है इस पूजा को करने के बाद मैं इतने सारे व्रत करती हूँ, मेरे लगातार 5-6 व्रत आते। मुझे इतनी हीरो बाल सही कर ले अपने। ले बेटा हाथ छूटूंगा कुछ ले ले। ये मेरे को हाथ छूटूंगा। अरे गंदा कहीं का हट नित्या। चल पैर पड़, तेरे जाओ सुन अपनी छोरी है। पैर पड़ो मैया के। पैर पड़ो। मुझे इतनी खुशी मिलती है सारे व्रत करके कि मैं अपने जो भी हमसे गलती होती है व्रत के द्वारा, हम कुछ हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सारे व्रत विधि विधान से करूँ, और मेरा परिश्रम, इसका जो परिश्रम होता है, जो इसका फल मिलता है, वो मेरे पति और मेरे बच्चे को जाए। मेरी तो यही दुआ रहती है कि हमेशा जो भी मैं व्रत करूँ, जो भी मैं पुण्यदान करूँ, जिसका सारा फल, सारा सब कुछ परिश्रम सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों को मिले।
मैं तो हमेशा ही यही दुआ करती हूँ। और जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनकी अभी तक गोद नहीं भरी, मैं भोले बाबा से दुआ करूँगी, माता पार्वती मैया से दुआ करूँगी कि आपकी जल्दी ही गोद भर जाए और आप लोगों को जल्दी से माँ बनने का सुख मिले। कि हर किसी को माँ बनने का सुख मिलना चाहिए, सबका हक है ये, अगर एक औरत है तो। तो मेरी पूरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने क्या क्या मिस्टेक करी है ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे पूजा करने में। एक्चुअली मुझे तैयारी करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। क्यों हो गया था मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, ये जो शिव जी है ना, और ये पार्वती मैया बीच में बैठे हैं, और ये गणु महाराज उनके आगे बैठे हुए हैं। तो ये है ना, मैंने हाथ से बनाए, और मुझे हाथ से बनाने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि जब भी मैं संतान सप्तमी का व्रत करती हूँ तो मैं घर पे ही बनाती हूँ। शिव जी भी बनाती हूँ, पार्वती मैया बनाती हूँ, और गणु बाबा भी बनाती हूँ। तो मैं घर पे बना के फिर इनकी पूजा करती हूँ। मैं मूर्ति वगैरह नहीं रखती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बना के पूजा करने में जो आनंद है वो किसी चीज़ में नहीं है। मैंने बनाने वाला ब्लॉग नहीं लिया, क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं ब्लॉग बनाने वाला, तो इसलिए मैंने बनाने वाला ब्लॉग नहीं लिया। आप लोग भी अच्छे से दर्शन कर लिए संतान सप्तमी की। अब इसमें कड़ा रखा हुआ है, तो मैंने कड़े की पूजा कर ली है। तो अब ये कड़ा मैं हाथ में डाल लूँगी। और ये जो 14 पूड़ी रखी हुई है यहाँ पे, तो ये वाली और ये वाली गाय को देते हैं, या तो फिर आपके घर में अगर आपके घर में कन्या है तो कन्या खा सकती है। ये 7 मीठी पूड़ी बनती है, और 7 पूड़ी आपके लिए बनती है, तो 7 पूड़ी ये मेरे लिए बनी हुई है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो बहुत ज़्यादा है, मतलब 14 से क्या 28 पूड़ी है। तो 28 पूड़ी इसलिए है क्योंकि मेरी फ्रेंड है, वो पूजा नहीं कर पाई, किस्मत आज ही उसकी ख़राब हुई, तो उसका टाइम आ गया, तो उसने मुझे बोला कि यार तुम ही कर देना मेरे बदले की पूजा। इसीलिए मैंने उसके हिस्से का प्रसाद भी बनाया, उसके हिस्से की पूजा भी करी, ताकि वो, और उसके कड़े की भी मैंने पूजा कर ली। अब मैं उसको ये देने जा रही हूँ ताकि वो ये कड़ा पहन ले। और क्या है ना, पहले तो वो मतलब ये बनाने का मना कर गई थी मुझे कि पूड़ी मत बनाना, पर मैंने कहा तुम नहीं बनवाओगी, क्योंकि ये फास्ट अब कोई 12 बजे के बाद भी खोल लेता है, कोई सुबह खोलता है। तो मैं तो सुबह ही खोलती हूँ, क्योंकि मैं फिर बाबा के दर्शन करने जाती हूँ, उसके बाद ही आके कुछ खाती हूँ। तो मैं मॉर्निंग में ही ये फास्ट मेरा खोलूँगी मैं। बाकी लोग अभी भी खोल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 12 बजे के बाद भी खोल लेते हैं। तो ये 7 पूड़ी है जो ये मुझे ही खानी है, ये 7 पूड़ी मैं किसी को नहीं दे सकती। हाँ, बट ये जो पूड़ी है ये मैं कन्या को दे सकती हूँ, जो कन्याएं हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, उनको दे सकती हूँ। बाकी अगर वो कन्याएं नहीं खाना चाहती क्योंकि मीठी होती है, और मेरी नित्या तो बिल्कुल मीठा नहीं खाती, तो मैं तो ये उम्मीद छोड़ ही दूँ कि वो घर पे ये खाएगी। हाँ, अगर थोड़ा प्रसाद के हिसाब से खा लिया तो ठीक है, क्योंकि ये मीठी पुआ होती है तो ये नहीं खा पाते हैं बच्चे। तो गुड़िया को ही देना होता है, कन्या को देना होता है, अदरवाइज किसी को नहीं दे सकते। अगर आपके घर में कन्या नहीं है तो आप ये 7 पुआ मंदिर में जाके, मंदिर में कन्या आती है तो उनको दे सकते हैं, या फिर आप ये गाय को दे सकते हैं। अगर आपके पास बेस्ट ऑप्शन हो तो गाय को दे दिया कराओ, क्योंकि मेरे पास नित्य रहती है, बाकी मल्टी में बहुत सारी बच्चियाँ हैं, तो मैं सब में 1-1 पूड़ी 2-2 पूड़ी जितना जिसको लगता है मैं उतना उतना बांट देती हूँ। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मैं भोले बाबा मैया से प्रार्थना करूँगी कि जिनको ये व्रत होता है, कि जिनको बच्चे नहीं होते हैं, ये जिनका गर्भाशय नहीं ठहरता है, उनके लिए ये व्रत होता है कि वो हर जन्म में माँ बने, उनके बच्चे अच्छे से फले फूले। ये मेरा हर जन्म में तो पता नहीं मुझे याद भी रहेगा कि नहीं, बट ये संतान के लिए होता है, तो मैं अपने दोनों बच्चों के लिए ये हर साल करती हूँ। इसको भूलना नहीं चाहिए, और इसे करना नहीं, मतलब भूलना नहीं चाहिए, इसको हमेशा करना पड़ता है। आप मरते दम तक करोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आधे अधूरे में छोड़ देते हैं, तो ये छूटता नहीं है। हाँ, अगर आपको इसका उद्यापन करना है तो आप पहले ही कर दीजिए, पर ये छूटता नहीं है। जैसे ये हलचट का होता है, कल मैंने हलचट की थी, तो उसका भी फास्ट छूटता नहीं है। उसमें हलचट में ये होता है कि हल की जुती हुई कोई चीज़ नहीं खाते। हाँ, अगर आपने घर के बाहर कुछ उगाया है हाथ से, तो हाथ का खाते हैं। तो अब हाथ का कुछ होता ही नहीं है, तो मैंने सिंगाड़ी की पूड़ी खाई थी और दही खा लिया था। उसमें गाय के, मतलब भैंस जो होती है उसका जो बछड़ा होता है, मतलब पाड़ा होता है, पाड़े की माँ का दूध खाते हैं, बट अब तो मिलता नहीं है, और इसमें 7 पूड़ी खाते हैं। तो अगर कोई बहुत सारी
लड़कियां मतलब जो लेडीज़ होती है जो बोलती है कि हमें बच्चे नहीं हो रहे, तो मैं एक ही सजेशन करूँगी, आप 1-2 साल ये वाला व्रत करके देखिए, शायद मैया पार्वती आपकी गोद भर दे। इसका नियम है कि अगर जो भी भोले बाबा या मैया पार्वती की इस मतलब संतान सप्तमी में पूजा करता है, भगवान उसकी गोद जरूर भरता है। तो ज़रूर करिएगा। और जिनको नहीं है बच्चे, मैं बाबा से दुआ करूँगी, महाकाल बाबा से, और मैया पार्वती से भी दुआ करूँगी कि उनके अच्छे से नन्हे मुन्ने बच्चे आ जाए, भगवान सबकी गोद भर दे, सबको माँ बनने का हक मिलना चाहिए, सबका सौभाग्य होना चाहिए। तो मैं सबके लिए प्रे करूँगी। बाबा जो जो ये वीडियो जिनकी आंखें ये वीडियो देख रही है, उनकी ज़िंदगी में कोई गम ना हो। मेरे महाकाल बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करे, आपकी हर विशेष पूरी करे, आप खूब खुश रहो, खूब कमाओ। खुद और नित्या खुद कमाएगी फिर मेरे लिए, बड़े होके ना नित्या कमाएगा। तो अच्छे से आप लोगों ने बाबा के दर्शन कर लिए, और ज़रूर बताना कि मैंने घर पे बनाए हैं तो कैसे बनाए हैं भोले बाबा, मैया पार्वती और गणु महाराज, कैसे लगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अब अभी भूख तो नहीं है मुझे, तो मैं ये पुआ शाम को ही खाऊंगी। और उसके बाद अभी मैं कड़ा पहन लेती हूँ। तो बाय। जय श्री महाकाल, जय मैया गोरा, जय पार्वती मैया की जय हो। जय श्री महाकाल, जय हो पार्वती मैया की, जय गणपति बप्पा मोरिया। हे बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करना, ये कपूर है। बाय। ये वाला ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कालू, ये मेरा कालू है। बाय।